दोस्तों, मैं श्याम बाबा करियर कंपटीशन जो नंबर 1 में स्वागत करते हैं। ये इतिहास की क्लास होगा। ये आपका बिहार पुलिस दरोगा और सरकारी जॉब में जितना भी इतिहास से कुछ पूछेगा तो इससे क्लास से ज्यादा बाहर टीचर नहीं जाएगा। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, हल्ला नहीं करो। हम लोग पढ़ रहे थे महात्मा गांधी के बारे में कुछ जो है इम्पोर्टेंट, हल्ला नहीं करे, महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। क्या पढ़ेंगे? रॉलेट एक्ट क्या होता है समझिए भाई, ठीक है ना? थोड़ा कर है रॉलेट एक्ट। हल्ला नहीं करो। कब है रॉलेट एक्ट? भारत में रॉलेट एक्ट कब आता है? 19 मार्च 1919 के। कब आता है? 19 मार्च 1919 को आता है। ऐसे थोड़ा कहानी के द्वारा हम लोग समझते हैं। समझे बात की ना? इतिहास क्या है, कहानी है। नहीं समझ पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1914 से लेकर 1918 तक। 1914 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? 1914 से लेकर 1918 तक। हम आपको कल पढ़ाया कि महात्मा गांधी जी ने इस प्रथम विश्व युद्ध को जीतने के लिए, अंग्रेज को जिताने के लिए इन्होंने बहुत सारे भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करा दिए थे, क्योंकि अंग्रेज ने वादा किया था। अभी देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हार रहे थे। कौन हार रहे थे? अंग्रेज ने। तो अंग्रेज ने भारतीय लोगों से सहायता मांगा। अभी तुम लोग हमको सहायता करोगे ना? तब हम क्या करेंगे? यदि हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो हम आपको भारत को आजाद कर देंगे। कौन बोले थे? अंग्रेजों ने। जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने सभी भारतीय लोगों को, अधिकतर भारतीय लोगों को एक आदमी को जोड़कर और अंग्रेज के क्या किया था? साथ दिया था। कभी किया था? साथ दिया था, ताकि उनको लग रहा था महात्मा गांधी जी के, अभी भारतीय पूरे भारतवासियों को, कि अभी हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेज जीत जाएगा प्रथम विश्व युद्ध तो क्या होगा? भारत आजाद हो जाएगा। जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, तब जो है अंग्रेज ने वादा किया था हम आपको क्या करेंगे, बोलो ना, आजाद दिला देंगे। लेकिन इतना अलग करो। अभी आप किसी से वादा कर रहे हैं कि हम आपको ये चीज दिला रहे हैं, लेकिन आप नहीं दिलाते, तब क्या करिएगा बताओ ना? आपका माइंड भी होगा, आपको उसके साथ इस तरह से क्रूरता व्यवहार करेंगे, इस तरह से गुस्सा करेंगे, ताकि हमको डर से कुछ भी न करे ना। समझ बात बताइए। तो मान लेते आप किसी से वादा किए हैं हम तुमको ये दिलवा देंगे, अब वो आपसे नहीं होने वाला है, तो क्या करेंगे? पीठ झाड़िएगा ही होता है। इस तरह से चिड़चिड़ाइएगा ताकि वो डर से आपसे मांगना ही भूल जाए ना। समझ बात। जब भी 1918 में जो होते हैं क्या बोलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, तो अंग्रेज को तो लग रहा था भाई हमसे यह कैसे मांगेगा आजादी। इसीलिए बताइएगा, अंग्रेज ने आजादी देने के बजाय कौन लाया नियम? रॉलेट एक्ट। कौन लाया? रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या होता है? काला कानून होता है। इसमें जो होता है, हाँ बताइएगा, भारतीय क्रांति को दबाने के लिए, किडनी रॉलेट ने, कौन हो? किडनी रॉलेट ने। कौन? किडनी रॉलेट। ध्यान रखिएगा, किडनी रॉलेट क्या? एक रॉलेट एक बोला उन्हें नाम है, तो नाम है, अंग्रेजी नाम है ना। समझ इस प्रकार से आपका नाम है ना, ठीक उसी प्रकार से वो नाम है। तो कौन लाया था ये रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक नाम है। क्या? रॉलेट एक नाम है। एक मतलब होता है अधिनियम। क्या होता है? अधिनियम। नियम होता है। क्या होता है? नियम होता है। तो जो अंग्रेज लाया था उसी अपने नाम पर एक नियम रख दिया। इस प्रकार से आपका नाम है राहुल, तो राहुल नियम, सचिन तो सचिन नियम, उसी प्रकार से रॉलेट है तो रॉलेट नियम। तो दिक्कत है ना है। तो भारत में रॉलेट एक्ट कब आता है? 19 मार्च 1919 को। क्यों आता है? भारतीय जनताओं को, भारतीय लोगों के, क्रांतिकारियों को दबाने के लिए कौन लाता है बताओ ना? रॉलेट एक्ट। कैसे लाता है? रॉलेट एक्ट। उसको लग रहा था, अंग्रेज को लगा था कि भारतीय लोगों को हमसे कैसे मांगेगा? आजादी मांगेगा। तो इसीलिए एक नया नियम ले आता है, उसको नाम रखता है रॉलेट एक्ट। इसको क्यों लाता है? भारतीय क्रांति को दबाने के लिए। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए। इतना बेहुदा ये रॉलेट नियम था, मत पूछिए। इसके यह जो है
शक के आधार पर गिरफ्तार करता था। रोलेक्स एक्ट के तहत शक के आधार पर क्या करता था, गिरफ्तार करता था। और न जरूरत, मान लीजिए यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है तो अगले जाएगा, कह जाते मुठी क्या लेगा, खड़ा तुम्हारे खिलाफ बात कहाँ होगा, जबरदस्ती उठा के कहाँ रख देता था, जेल में। उसको कोई प्रूफ नहीं है, उसके बावजूद भी किसी से कहीं से उठाकर कहाँ डाल देता था, जेल में। कहता नहीं, हमको शक हो रहा है तुम्हारे खिलाफ की साजिश रच रहा है, हमारे खिलाफ तू बोल रहा है, हमारे खिलाफ जो एजेंडा को भड़का रहा है। ये किनका कहना था, अंग्रेजों का कहना था। किसके आधार पर, रोलेक्स एक्ट के आधार पर। शक के आधार पर पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता था। समझ में आएगा ना। 30 मार्च 1919 को, कब हो, 30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो का आंदोलन दिया था। कौन दिया था, कर मत दो का, बोलो ना हो, मतलब कि कर मत दो का दिया था आंदोलन, मतलब नारा दिया था। और जो है समझिए 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को क्या तारीख का था, 19 मार्च 1919 के, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल रखा था। कैसे रखा था, देशव्यापी हड़ताल। क्या रखा था, देशव्यापी हड़ताल। क्वेश्चन पूछेगा, रोलेक्स एक्ट के विरोध में गांधी जी ने क्या क्या रखा था, तो देश व्यापी हड़ताल, मतलब पूरे देश में हड़ताल रखा था। कौन, गांधी जी ने। कौन रखे थे, महात्मा गांधी ने। कब रखा था, 6 अप्रैल को। कितना रखा था, 6 अप्रैल को। और 8 अप्रैल को गांधी जी को कैसे कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया। कैसे कर लिया, गिरफ्तार कर लिया ना। समझ बात। 6 तारीख को पूरा भारत बंदी रखा था कौन, गांधी जी। और 2 तारीख, 2 दिन के बाद 8 तारीख को गांधी जी को कैसे कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और जो होते हैं इसको कहां रख दिया, बताओ ना, पंजाब के जेल में डाल दिया। कैसे नहीं, मतलब इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और इस जो है सत्याग्रह के जो होते हैं केंद्र बिंदु कहां बनाया गया था, पंजाब में। कहां बनाया गया था, पंजाब में। रोलेक्स एक्ट के जो विरोध में, रोलेक्स एक्ट के विरोध जो हो रहा था पूरे भारत के लोग कर रहे थे, इसका केंद्र बिंदु कहां बनाया गया था, पंजाब में। क्वेश्चन पूछेगा, रोलेक्स एक्ट के केंद्र बिंदु कहां था, पंजाब में। क्या था, पंजाब में था। तो बताइएगा, इसे क्या कहा जाता है, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा था। ठीक है ना, रोलेक्स एक्ट। रोलेक्स एक्ट को कौन कानून कहता है, बताओ ना, बिना, हाँ, काला कानून भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है बिना, बोलो ना, दलील, बिना वकील और बिना कानून। बिना कानून के कानून है कौन, रोलेक्स एक्ट। बिना दलील ना हो, बिना अपील और बिना वकील का कानून कौन है, रोलेक्स एक्ट। कौन है, रोलेक्स एक्ट। गांधी जी ने इसे कहा था, काला कानून। कभी कहा था, काला कानून। रोलेक्स एक्ट को काला कानून करने वाला कौन है, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है ना। इसी कानून के तहत पंजाब में, पंजाब के जो होते 2 नेता रहते हैं, नेता का नाम कैसे आता है, सैफुद्दीन किचलू। कहते सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को कभी कर दिया था, गिरफ्तार कर लिया था। कभी कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। समझ रहा है, क्या समझे रोलेक्स एक्ट में, बताइएगा। आवाज आता होगा, बंद कर दीजिए। देखिए क्या समझे, रोलेक्स एक्ट जो होते हैं भारत में कब आता है, 19 मार्च 1919 को। समझ में आ गया ना। बताइएगा, यह जो है भारतीय कभी के हो, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के दबाने के लिए सिडनी रोलेक्स ने, कौन हो, सिडनी रोलेक्स। लिखिएगा, भारतीय क्रांति को, भारतीय क्रांति को दबाने के लिए, भारतीय क्रांति को दबाने के लिए, भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रोलेक्स, कहते सिडनी रोलेक्स, सिडनी रोलेक्स, सिडनी रोलेक्स, सिडनी रोलेक्स ने, सिडनी रोलेक्स ने, सिडनी रोलेक्स ने रोलेक्स एक्ट लाया। रोलेक्स एक्ट लाया। तो बताइएगा, रोलेक्स एक्ट कौन लाया, सिडनी रोलेक्स ने। कौन लाया, सिडनी रोलेक्स ने। इसके तहत क्या होता था,
शक के आधार पर ना हो, कथी के शक के आधार पर लिखेंगे इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत शक के आधार पर, शक के आधार पर, शक के आधार पर क्या करते थे बताओ ना, पुलिस ने, शक के आधार पर, शक के आधार पर पुलिस किसी भी भारतीय लोगों को पकड़ कर जेल में डाल देता था, चाहे गिरफ्तार कर लेगा, ठीक रहेगा ना। भारतीय क्या है, इसी एक्ट के तहत शक के आधार पर पुलिस ने किसी भी भारतीय लोगों को पकड़कर भारतीय लोगों को गिरफ्तार कर लेता था, भारतीय लोगों को गिरफ्तार कर लेता था। कौन गिरफ्तार करता था, अंग्रेज। कौन करते थे, अंग्रेज। समझना, किसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत। आगे लिखिएगा, इसके विरुद्ध में, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में लिखना है, इसके विरोध में गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल किया, पूरे देश में हड़ताल किया, जिसके कारण गांधी जी को 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर रॉलेट एक्ट के तहत क्या करते हैं, 8 अप्रैल को। क्या तारीख करते हैं, 8 अप्रैल को। समझना नहीं रहा है, कोई डाउट है ना, बताइएगा। इस सत्याग्रह के केंद्र बिंदु पंजाब राज्य को बनाया। किसको बनाया था, हाँ, पंजाब था, केंद्र बिंदु पंजाब था। केकर पंजाब था, रॉलेट एक्ट के जो होते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह चल रहा था, उसका केंद्र बिंदु क्या था, पंजाब। क्या था, पंजाब। समझना लग रहा है, लिखेंगे लिखिएगा, इसे बिना दलील, किसे देखिए, रॉलेट एक्ट को बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, बिना वकील के कानून
कहा, बिना वकील के कानून कहा। समझ में आ रहा है? लिखेंगे महात्मा गांधी जी इसे काला कानून कहा। कितना काला कानून कहा? रॉलेट। कौन कहा? गांधी जी ने। कौन कहा? गांधी जी ने। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना है। लिखेंगे अगला, इसी एक्ट के तहत पंजाब के दो प्रमुख नेता था ना, वो पंजाब के दो नेता कौन थे? सैफुद्दीन किचलू ना। इसी कानून के तहत पंजाब के दो नेता सैफुद्दीन किचलू एवं कौन थे? सत्यपाल। कौन थे? सत्यपाल को क्या हो गया? गिरफ्तारी हो गया। कहते क्या? गिरफ्तार कर लिया। हो गया? उधर ही चलिए, सब आदमी बोलिएगा एक साथ। दिख रहा? कोई बात नहीं, देखिए एक साथ बोलो सब आदमी। बताइएगा रॉलेट एक्ट कब आता है? कब आता है? 19 मार्च 1919 को। क्यों आता है? भारतीय क्रांति को दबाने के लिए। भारतीय क्रांति को अंग्रेजी ने वादा किया था। क्या किया था? कि हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो तुम्हारा देश को आजाद कर देंगे। नहीं किया था तो पूरा क्रांतिकारी और उभर गया था भारत में ना। हो उस क्रांतिकारी को दबाने के लिए कौन लाया था? सिडनी। तो क्या नाम था सर? क्या? हाँ, कौन था? सिडनी रॉलेट। कभी नाम था? सिडनी रॉलेट ने एक अपना नाम पर एक नियम लाता है, उसका नाम लगता है रॉलेट एक्ट। क्या लगता है? रॉलेट एक्ट। क्यों लाया था? भारतीय क्रांति को दबाने के लिए। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए कौन लाया था? सिडनी रॉलेट ने। बताइएगा इसी एक्ट के तहत तथ्य के आधार पर, कभी आधार पर, तथ्य के आधार पर क्या करता था? तथ्य के आधार पर जो है पुलिस किसी भारतीय लोगों को क्या गिरफ्तार कर लेता था। इसीलिए गांधी जी ने इसको विरोध में उतरते हैं। क्या तारीख है? 6 अप्रैल। क्या तारीख? 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में जो होते हैं हड़ताल रखते हैं। भारतवासियों को कहा, सभी लोग क्या कहते, अभी देखते हैं ना, मतलब कोई नेता का विरोध होता था ना, रोड बंद कर लेते हैं, हड़ताल रख लेते ना, करते हैं। तो उसी प्रकार से गांधी जी ने क्या किया था? पूरे देश में हड़ताल रखा था। क्या तारीख है? 6 अप्रैल को। 2 दिन के बाद 8 अप्रैल को गांधी जी को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया। कैसे कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। कुछ कहते हैं ना, इस सत्याग्रह के जो होते हैं केंद्र बिंदु कई बार पूछा हुआ है, क्या था? पंजाब था। क्या था? पंजाब था। इस विरोध में गांधी जी को 6 अप्रैल को पकड़ लेता है। तो 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल लगता है। उसके बाद 8 अप्रैल को पकड़ लेते हैं। इस सत्याग्रह का केंद्र क्या था? पंजाब था। क्या था? पंजाब था। रॉलेट एक्ट जो होते हैं इसको कहा गया था बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील के कानून कहा था ना। हो और गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून। क्या कहा था? काला कानून ना। हो बताइए कौन ऐसे 2 पंजाब के नेता थे जिसको गिरफ्तार कर लेता है? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या कभी कर लेता है? गिरफ्तार कर लेता है। और इसी एक्ट को विरोध में भारत के लगभग सभी नौजवान एवं बूढ़े लोगों ने क्या किए थे? पंजाब में एक मतलब होता है एक अपना में, हाँ उसको बोलते हैं अपना आपसी मीटिंग कर रहे थे।
उसको हम लोग बोलते हैं जालियावाला। कभी बोलते हैं जालियावाला। जालियावाला बाग हत्याकांड को हम लोग करेंगे अगला डे चर्चा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है आपको। वीडियो देखिए, हम कहते हैं वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आप बोलते यहाँ पे क्वेश्चन जगह एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन, जो भी मतलब होता है क्लास में याद कर लीजिएगा। अभी आप लोग नहीं मतलब जहां भी पढ़ते हैं कॉपी रीड के साथ बैठिएगा और जरूर लिखिएगा इसको, ठीक है। ताकि हम लोग इस तरह पढ़ते ताकि लिखा लिखा के पढ़ते तो आराम से करते हुए कर सकता है। मन की लाल का दबिएगा।